शक्र कृष्ण संवाद कृष्ण स्तुति। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजीत देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल बालों के साथ गौ में चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने ये भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंजों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीति पूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूं वो सुनिए। हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा न समझें। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्हीं ने ये संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गव्वों को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूं। हे कृष्ण, आपने जो एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूं। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूं। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर शचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, ये तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूं वो भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वो वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरतवंश में पृथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, ये मैं जानता हूं। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूंगा उसकी रक्षा करूंगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, जब तक महितल पर रहूंगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी न जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य अरिष्टासुर, केशी, कुबलयान पीड और नरकासुर आदि अनन्यान्य दैत्यों का नाश करने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे सहस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदनंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ व्रज को लौट आए। गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीति पूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म? ये सब क्या है, कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में कालीय नाग का दमन किया, धेनुकासुर को मारा और फिर ये गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इस
अद्रुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बलवीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी व्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका ये कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी ये बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अमे आत्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती है। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले। गोपगण के ऐसा कहने पर महामती कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणय जन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध में किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूं। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूं तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं न देव हूं, न गंधर्व हूं, न यक्ष हूं, न दानव हूं। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूं। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार न करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय को उपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरत चंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाले विकसित कुमुदिनी तथा वनखंडी को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी उस सुरम्य गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहां श्री मधुसूदन थे वहां चली आईं। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर आकर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंदकर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी। तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते मूर्छावस्था में प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ध्यान के विमल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रासारंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस शरत चंद्र सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां युथ बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में निबद्ध चित्त हुई वे व्रजांगनाएं परम इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उनमें से एक गोपी कहती थी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती, कृष्ण तो मैं हूँ, आहा मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोक कर बोल उठती, अरे दुष्ट काली, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वो कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगती। कोई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती, मैंने धेनु का सुर को मार दिया है, अब यहाँ गौ में स्वच्छंद होकर विचरें। इस प्रकार समस्त गोपियां श्री कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग में पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला ललित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है।
उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और ये देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंद नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो, यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वो अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वो सखी उनके हाथ में अपना पानी पल्लव देकर चली है। इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखलाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षसों को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति के से दिखते हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं। इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो। ऐसे स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदनंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आईं और यमुना तट पर आकर उनके चरितों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ ना बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रुभंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उसके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मुंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भाषित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके, किसी की ओर भ्रुभुंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चरित श्री हरि ने उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सन्निधि को न छोड़ना चाहती थी। इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। तदनंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकणों की झनकार होने लगी और फिर क्रमशः शरद्वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा, चंद्रिका और कुमुद वन संबंधी गान करने लगे। किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थककर चंचल कंकण की झनकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गईं। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की ही ध्वनि लगा रही थीं। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति, माता, पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। शत्रुहंता अमेयात्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है,
उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक हैं। वृषभासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता व्रज में आया। इस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्णवर्ण थी। सिंह अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वो मानो पृथ्वी को फाड़े डालता था। वो दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जिह्वा से ओठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके कुकुद, कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्लभ था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वो समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वो वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगीं। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वो श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सिंह करके तथा कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीला पूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है, तथा सिंह पकड़ने से अचल हुई उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सिंह पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गिले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदनंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वो महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे।